हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी लोग। बहुत उम्मीद है बहुत बढ़िया हो गए आप सभी लोग। तो आज हम लोग सिविक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था श्रीलंका के बारे में और बेल्जियम के बारे में कि किस तरीके से वहाँ पर पावर शेयर न करने की वजह से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। बट आफ्टर सम टाइम बेल्जियम ने क्या किया, पावर शेयर करके वहाँ पर क्या किया, पावर शेयर करने के बाद वहाँ पर उन्होंने स्टेबिलिटी लाई, वहाँ पर उन्होंने इक्वलिटी लाई, वहाँ पर शांति बनी रही। पर अगर हम लोग बात कर ले श्रीलंका की, श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में प्रॉपर तरीके से पावर को डिवाइड नहीं किया गया, जिसकी जिसकी वजह से वहाँ पर आज भी क्या देखने को मिलता है, आज भी वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आज जो वीडियो पढ़ेंगे वो आज की वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक जो देखेंगे, दो टॉपिक है हमारे, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड सेकेंड है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बेसिक ये क्वेश्चन जो है आपका, ये दोनों इस चैप्टर में से 3 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन इन दोनों से आता ही आता है, तो इसलिए बड़े ध्यान सुनिएगा। देखो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं वो है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। डिजायरेबल मीन्स क्या होता है कि क्यों चाहिए, यानी पावर शेयरिंग जो है वो क्यों जरूरी है। ठीक है, पावर को बांटना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, 2 रीजन है, प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन। अब जैसे कि आप लोगों को पता है प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है, प्रूडेंशियल और मॉरल डिफरेंस क्या है, अब ये चीज़ ध्यान देते हैं। देखो सबसे पहले अगर मॉरल की बात करते हैं हम लोग, तो मॉरल आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने बचपन में पढ़ी मॉरल स्टोरीज। ठीक है, जिसको हम लोग नैतिक कहते हैं। ठीक है, नैतिक मीन्स हो गया मॉरल, लाइक आपका एक हो ऐसा हो गया कि भाई मतलब आपके सोचने का, फीलिंग्स। ठीक है, फीलिंग्स की बात आती है तो क्या होता है, मॉरल। फीलिंग्स की बात आती है तो मॉरल। और जब हम कोई चीज़ एक्शन में लाते हैं किसी चीज़ को, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि भाई मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, और अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी 10 घंटे, और मैं 10 घंटे जब तक मैं सोच रहा हूँ तब तक वो क्या है, मॉरल है। पर जब मैं उसको उस चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ, वाकई में 10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, प्रूडेंशियल। यानी जब हम किसी भी अपनी फीलिंग्स को जब एक्शन में लाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रूडेंशियल। ठीक है, तो अब प्रूडेंशियल रीजन में क्या है, तो सबसे पहला रीजन ये है कि पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। यानी कि सिंपल सी बात अगर कहे तो ये दो सोशल ग्रुप्स, जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा, बेल्जियम में 2 लोग थे, डच और फ्रेंच वाले। अब वहाँ पे क्या हुआ, पावर शेयरिंग कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से उन दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले थे उसको सॉल्यूशन निकाल दिया गया। ठीक है, तो इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। और यही नहीं, इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो पावर शेयरिंग की वजह से क्या होता है, पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में भी हेल्प करती है, और इसकी वजह से कंट्री में क्या बना रहता है, कंट्री पे बना रहता है स्टेबिलिटी। क्या बना रहता है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स क्या होती है, स्टेबल होना। स्टेबल मीन्स स्थिर होना, यानी स्थिरता बनी रहती है। ये नहीं कि अभी कुछ हो रहा है फिर 5 मिनट बाद कुछ हो रहा है, 10 मिनट बाद कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं। जो चीज़ चल रही है वो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैनर में चलती रहती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रूडेंशियल। और वहीं अगर मॉडल की बात करें तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यानी क्या है, यानी कि ये डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में यदि पावर शेयरिंग नहीं है तो उसे हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। इसलिए डेमोक्रेसी में पावर का शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको मॉडल रीजन में रखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बेसिकली फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की यदि हम लोग बात करते हैं तो आपके 4 तरीके के फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, सेकंड वर्टिकल, थर्ड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एंड फोर्थ क्या है, फोर्थ है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। अब क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सिंपल, देखो क्या होता है बेसिकली यदि बात करें तो आपको पता है, मैंने आपको जब आपको मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था, है ना, जब आपको लाइव ऑनलाइन पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कितने होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, अब जो पावर शेयरिंग होती है डेमोक्रेसी में, उसमें क्या होती है, उसमें इन तीनों पार्ट के पास क्या होता है, इक्वल पावर्स होते हैं। क्या होता है, इक्वल पावर्स। यानी जो लेजिस्लेटिव है उसके पास भी इक्वल पावर, जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास भी, और जुडिशरी है जो उसके पास भी। इसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। यानी पावर इज शेयर्ड, जब किसी भी कंट्री के अलग अलग ऑर्गन्स में जब पावर को इक्वली डिवाइड किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल क्या हो गया, वर्टिकल हो गया जब, वर्टिकल हो गया जब किसी भी कंट्री के अलग अलग पार्ट को, अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जब इक्वल पार्ट दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। यानी आपको पता है इंडिया में गवर्नमेंट जो है 3 लेवल पे काम करती है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। लोकल को हम लोग क्या बोलते हैं,
लोकल को हम लोग पंचायती राज भी बोलते हैं कई बार, ठीक है, इंग्लिश में भी। तो सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ठीक है, इन तीनों में काम करती है। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग ये कहता है कि इन तीनों में भी क्या होना चाहिए, इन तीनों में भी जो पावर है वो क्या होना चाहिए, इक्वली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो सेंट्रल, स्टेट और लोकल, जो इन तीनों में जो पावर डिवाइड किया गया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म या फेडरल, ठीक है। क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म या फेडरल, जिसके बारे में डिटेल में आप लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। पर फेडरलिज्म क्या होता है, पावर डिवाइडेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग द डिफरेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा जो है वो है पावर में आल्सो भी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। जैसा कि हम लोगों को बेल्जियम के एग्जाम्पल में देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि वहाँ पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट तो थी, उसके अलावा क्या थी, उसके अलावा एक गवर्नमेंट थी, इसका नाम क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। और कम्युनिटी गवर्नमेंट किसके बेसिस पर थी, लैंग्वेज के बेसिस पर थी, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कई बार क्या किया जाता है, कई बार कई बार किसी भी छोटे जो लोअर कास्ट हो गई, या आपके छोटे छोटे जो लोग हो गए, छोटा ग्रुप हो गया, छोटे सोशल ग्रुप्स हो गए, उनको क्या है, उनको राइट्स दिलाने के लिए, उनको रिप्रेजेंटेटिव दिलाने के लिए जो पावर होता है, पावर को क्या किया जाता है, उनके बीच में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। Power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power। यानी कि सिंपल से अगर बात करें तो क्या होता है, कई बार जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी होती है, वो क्या करती है, कुछ छोटी छोटी पार्टियों के हेल्प से क्या करती है, अपने आप को रूल करती है। जैसे कि क्या, जैसे कि देखो, जैसे क्या, सपोज मैंने बताया जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान में क्या है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। कौन सी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। अब वो कांग्रेस पार्टी क्या की, कांग्रेस पार्टी ने छोटी छोटी पार्टी थी, यहाँ पर ए पार्टी थी, यहाँ पर बी पार्टी थी, क्या थी, छोटी छोटी पार्टीज थी, इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ ज्वाइन होकर अपनी एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोलाइशन गवर्नमेंट या कोलाइजेशन, ठीक है। आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा इस चीज़ को, कोलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। यानी क्या होगा, जब छोटी छोटी गवर्नमेंट मिलकर किसी भी एक बड़े गवर्नमेंट का फॉर्म करती है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, 4 पढ़ा। हॉरिजॉन्टल मीन्स जब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में किया जाता है। वर्टिकल जब सेंट्रल, स्टेट और लोकल में किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा क्या किया जाता है, तीसरा जब रिलीजन या लैंग्वेज या कल्चर के बेसिस पे गवर्नमेंट का अलग से फॉर्मेशन कर दिया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो अपने लैंग्वेज वालों को, अपने ग्रुप वालों को क्या कर सके, रिप्रेजेंटेशन दे सके, ठीक है। और इसके बाद जो हमने चौथा पढ़ा वो पढ़ा कि जब एक बड़ी पार्टी क्या करती है, कुछ छोटे छोटे पार्टियों के साथ मिलकर भी अपना जो काम है उसको करती है, ताकि पावर को क्या किया जा सके, शेयर किया जा सके। अब कोलाइजेशन में क्या शेयर होता है, तो जो बड़ी पार्टी होती है वो क्या करती है, छोटी छोटी पार्टियों में अपना जो काम होता है, अपना जो वर्क होता है, उसको क्या करती है, इक्वली डिवाइड कर लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट खत्म हुआ। अब सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, आपको पता ही है, बिगनिंग इंस्टीट्यूशन का जो ऐप है, बिगनिंग इंस्टीट्यूशन ऐप, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर में जाकर बिगनिंग कैरियर इंस्टीट्यूट जब लिखेंगे तो उनको ग्रीन कलर में एक आइकन मिल जाएगा, उस आइकन को डाउनलोड उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर आपको मैथ, साइंस, हिस्ट्री रेगुलर क्लासेस मिलती हैं, वहाँ पे आप कर सकते हो उस चीज़ को। और हर सैटरडे को आपका टेस्ट भी होता है, तो इस सैटरडे को आपको इस चैप्टर का टेस्ट होगा, और कल हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।